गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो जो है वो मोस्ट अवेटेड है। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड मैंने जितनी भी अपनी प्रीवियस वीडियोस एंड व्लॉग्स डाली थी उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आई थी, रिपीटेड क्वेश्चंस कमेंट जो भी सोचिए कि अबाउट बीएससी नर्सिंग जॉब ड्यूरेशन एंड फी स्ट्रक्चर। तो मैंने सोची क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग की जितनी भी डाउट्स है रिलेटेड बीएससी नर्सिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फी स्ट्रक्चर वो क्लियर हो जाए। सो गाइज, बीएससी नर्सिंग की जो फुल फॉर्म होती है वो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होती है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होती है, जैसे कि और अदर कोर्सेज होती है अंडर ग्रेजुएट, बी कॉम, बी फार्मेसी एक्सेट्रा, वैसे ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होती है। एंड इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 4 ईयर की होती है, जिसमें 3.5 ईयर जो होती है वो थ्योरी बेसिस पे होती है, जिसमें आपको केवल थ्योरी बेसिस पे पढ़ाई करनी होती है। एंड जो हाफ ईयर होती है उसमें सिर्फ इंटर्नशिप लगती है, जैसे कि प्रैक्टिकल्स बेसिस पे ड्यूटी आवर, जिसमें कि आपको इवनिंग मॉर्निंग एंड नाइट शिफ्ट में ड्यूटीज मिलती है, जिसमें आपकी सारी जितनी भी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट्स होती है वो कवर अप हो जाती है इंटर्नशिप में। एंड अगर बात किया जाए बीएससी नर्सिंग की फ़ी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसकी फ़ी स्ट्रक्चर अलग होती है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बीएससी नर्सिंग की फ़ी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफ़र करती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। तो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अप्रॉक्स हर ईयर पर ईयर की 70 to 80,000 पड़ती है फ़ी स्ट्रक्चर, जिसमें इंक्लूड होती है फी, मेस एंड हॉस्टल चार्जेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। एंड अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसमें अलग होती है फी स्ट्रक्चर। जैसे मैं अपनी बात करूं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मुझसे पूछा गया कि दी आपने कहाँ से अपनी मतलब कोर्स कंप्लीट की, तो मैंने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार से अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है, जो कि बिहार में है। आफ्टर 12th करने के बाद मैंने इमिडिएटली बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। मैंने 12th 2019 में कंप्लीट किया। एंड 19 में ही फर्दर मैंने सितंबर पीरियड्स में अपनी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले ली, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से थी। इसके बाद वहाँ की जो फी स्ट्रक्चर थी वो बिल्कुल डिफर थी। यहाँ वहाँ पे जो हमारी ट्यूशन मतलब कि जो फ़ी लगती थी एजुकेशनल फ़ी, वो 65,000 सेमेस्टर सेमेस्टर इट्स मीन 6 मंथ इसके ड्यूरेशन में। एंड जो टोटल फी स्ट्रक्चर थी अप्रोक्स 94,000 लगती थी, जिसमें कि फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल चार्जेस एंड मेस तीनों इंक्लूड था। एंड एग्जामिनेशन फ़ी जो होती है ये अलग चार्जेस थी। पर ईयर वहाँ एग्जामिनेशन फीस अप्रोक्स 15,000 लगते थे, तो इसकी चार्जेस अलग लगते हैं। जो लोग सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें। गवर्नमेंट के लिए भी फॉर्म निकलती है आफ्टर 12th करने के बाद, जिसमें कंपलसरी होती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो 12th करने के बाद एक गवर्नमेंट तरफ से मतलब गवर्नमेंट की साइड से एक फॉर्म निकलती है, जिसको फिल करने के बाद आपको गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से डिफर करके, जिसमें आपकी फीस स्ट्रक्चर भी कम लगेगी एंड उसमें एफर्ट्स भी ज़्यादा, मतलब कि सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती है। अगर मैं बात करूँ वर्क को लेके कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आप अगर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो मिलती है। आप होम नर्स बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर्स में मतलब कि जो हॉस्पिटल साइड वर्क करते हो उसको लेके आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हो। मेडिकेशन स्टाफ्स भी अलॉट हो सकते हैं। एंड उसके बाद अदर जो होती है मिलिट्रीज में भी इसकी सर्विसेज मिलती है। एयर फोर्सेस में भी आप जा सकते हैं एज ए बीएससी नर्सिंग, जो भी कर रहे हैं नर्सेज ऑफिसर बन के। एंड और भी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। एंड अगर आप फर्दर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमएससी, एमफिल एंड फर्दर पीएचडी करनी रहती है। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद आपको अलग टाइप्स की जॉब और अलग टाइप्स की पोस्ट मिलती है, जैसे कि आप ट्यूटर बन सकते हैं, किसी नर्सिंग कॉलेज के डीन, प्रिंसिपल्स बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। इसमें भी डिफ़र करती है कि आप कब अपनी एमएससी क्वालिफाइड किए हो। अगर आप बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं तो एमएससी करने के लिए आपको बीएससी के बाद 1 साल की एक्सपीरियंस
मतलब लगती है, जिसमें कि या तो आप क्लिनिकल फील्ड में जाते हो या फिर ट्यूटर फील्ड में जाते हो, तो उसकी 1 साल की एक्सपीरियंस आपको एमएससी। फर्दर अगर बात करें कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या सैलरी होती है, तो अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो उसकी सैलरी अलग होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसकी सैलरी अलग होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो इसकी सैलरी जो है 20K से स्टार्ट होती है, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी सैलरी जो है वो 35-40 से स्टार्ट होती है। वो डिफर करती है कि आपकी कितनी एक्सपीरियंस बढ़ रही है। पर ईयर गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी सैलरी बढ़ती है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में बीएससी नर्सिंग करने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आपकी सैलरी अप्रोक्स 25 प्लस स्टार्ट होगी इनिशियली, एंड प्राइवेट में इसकी सैलरी तो 20 तक ही रहती है, उसके बाद फर्दर इंक्रीज होती है। एंड अगर आप बीएससी कर चुके हैं और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं, एज ए ट्यूटर सेक्टर में जाते हैं, तो इसके लिए भी एक गवर्नमेंट से फॉर्म निकलती है बीटीएससी का, जो कि ट्यूटर लेवल पे होती है, जिसकी इनिशियल सैलरी जो होती है 80,000 प्लस है, मतलब 80,000 प्लस होती है। एंड आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप कम्युनिटी एरिया में भी जा सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बन के, जो कि जिसको हम लोग सीएचओ बोलते हैं। इसकी सैलरी जो होती है वो 40 प्लस होती है। तो गवर्नमेंट ने अभी अगर रिकरेंट सिनेरियो बताया जाए, तो अभी गवर्नमेंट यानी कि आईएनसी से एफिलेटेड जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, उसमें बताया गया है कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं की एडमिशन नर्सिंग में हो सकती है, ऐसा मैंने सुना करेंट सिनेरियो से। बट अगर ऐसा है तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप नीट क्वालिफाई करके जाओगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अच्छा कॉलेज प्रेफर कर पाएंगे, अपनी अच्छी एजुकेशन क्वालिफाइड कर पाएंगे। सो आई होप मैंने आप लोग की सारे डाउट जो है बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग अभी तक क्लियर कर दी, एंड इसके बाद आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग, कि बीएससी नर्सिंग क्या होती है, इसकी जॉब ड्यूरेशन क्या है, ये वगैरह वगैरह एटसेट्रा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माय चैनल। बहुत लोग होते हैं जो देखते हैं वीडियोज़ को बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।